हेलो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसजी एजुकेशन सेंटर में। मैं हूं सुरेश। मैं आपको आज बताने वाला हूं जो हमारे उत्तर प्रदेश की एक विशेष घटना है जो उत्तर प्रदेश के जिले हाथरस में हुई है। यह घटना चर्चा में क्यों है और ये इतनी बड़ी खबर क्यों है, तो इस पर बात करेंगे। ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं और इसके मेन कारण क्या है। तो सबसे पहले ये खबर में क्यों है। पहली बात है खबर में क्यों है, तो खबर क्या है इसमें। तो सबसे पहली बात हमको जानना होगा कि खबर क्या है। खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक धार्मिक सभा के दौरान भगदड़ की घटना है ये। और इस घटना के होने का कारण जो है, वहां पर जो सभा हुई उस सभा में 120 लोगों की जान चली गई। और यहाँ पर की जो व्यवस्था थी, वहां पर लोगों की जो व्यवस्था की गई थी, जिस प्रकार से लोग सोचे थे कि वहां पर आएंगे, लोग वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर लोगों के लिए वही 80,000 लोगों की व्यवस्था की गई। लेकिन वहां पर आने वाले लोगों की जो संख्या थी वो 2.5 लाख हो गई। तो वहां पर जब व्यवस्था थी वो 80,000 लोगों की थी, लेकिन वहां पर जो लोग पहुंचे वो 2.5 लाख थे। और सबसे दूसरी बात इसमें यह है, इसका कारण क्या है। तो भगदड़ का कारण क्या है, हम इसके पहले बात करेंगे। भगदड़ का कारण क्या है। भगदड़ का कारण कि लोग क्यों भागे। भाई कोई घटना हुई, वहां से लोग भागे, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी, कोई ना कोई उसका रीजन रहा होगा। भगदड़ के दौरान मौतों का क्या कारण रहा। भगदड़ के दौरान भगदड़ के दौरान मौतों का कारण क्या हुआ। और ऐसी सभाएं जो है लगभग होती रहती हैं, लेकिन वहां पर जो व्यवस्था होनी चाहिए उस व्यवस्था को बेहतर और ढंग से करना चाहिए। लेकिन भगदड़ को रोकने का उपाय, यानी कि अगर मान लिया वहां पर लोग आए भी, तो वहां पर जो लोग पहुंचे हुए हैं उनके लिए वहां की जो व्यवस्था है, जो व्यवस्थापक है, जो वहां को कार्य को देखने वाला व्यक्ति है, वो उन लोगों के लिए किस प्रकार से व्यवस्था करता है, ये उसका मेन काम होता है कि वहां पर जो लोग आए हैं वो किस प्रकार से वहां रहेंगे और किस प्रकार से सत्संग की ये सत्संग था, तो सत्संग में भक्त लोग आते ही आते हैं। तो भक्त लोग जो आए तो उस पर वहां पर जो हुई घटना है, तो इसका कारण होने का कारण जो है, तो वहां पर कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी देखने को मिलती है। तो भगदड़ को रोकने का उपाय क्या होना चाहिए। ऐसी खबर चर्चा में बनी रहती है। तो सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि यहाँ पर जो ये घटना हुई, इसमें 120 लोगों की मौत हो गई, जो कि ये घटना अपनी तरफ से नहीं, ये जो रिपोर्ट में लिखी हुई घटना है उसमें ये बताया गया। तो यहाँ पर जो है ऐसी घटना एक 2013 में भी घटित हुई थी। तो 2013 में भी भारत में हुई सभी भगदड़ों में लगभग 79% धार्मिक सामूहिक अवसरों में भगदड़ का एक आवेगपूर्ण सामूहिक व्यवहार, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर चोटें और मृत्यु होती हैं। मेन क्या है, आवेगपूर्ण। आवेगपूर्ण का मतलब है कि वहां पर लोग जब भागते हैं, जब वहां से लोग भागे तो वो कुछ सोचते नहीं है कि किसी भी प्रकार से वहां से निकलना है,
तो ये कहीं ना कहीं एक गलती हुई, और इसके लिए जो वहां की व्यवस्था थी उसको, चीजों को व्यवस्थित रखना चाहिए था। वहां पर व्यवस्थाओं में जो कमी हुई है, वहां पर जो व्यवस्थाओं में कमी हुई है वो कहीं ना कहीं एक विशेष बड़ी घटना है। तो भगदड़ का कारण क्या है, इस पे हम बात करें अगर, तो इसमें कुछ जो मेन कारण हमको मिलेंगे भगदड़ के कारण में। भगदड़ का कारण, तो भगदड़ का कारण जो होता है, या तो हो सकता है रोशनी की कमी, अगर हम पॉइंट व्यू से देखें तो हो सकता है रोशनी की कमी नंबर 1। रोशनी की कमी, रोशनी की कमी के कारण हो सकती है। दूसरा पॉइंट हो सकता है भीड़ के प्रवाह को अलग अलग भीड़ में विभाजित नहीं करना। यानी कि अगर इसमें सबसे बड़ा पॉइंट दूसरा हमारे ये देखने को मिल सकता है, वो हो सकता है जो भीड़ का प्रवाह है, भीड़ के प्रवाह, भीड़ के प्रवाह, यानी कि जब भीड़ होती है वो एक तरफ ही भाग पड़े, उसको अलग अलग, वो अलग अलग, यानी कि अलग अलग से भीड़ को विभाजित नहीं करना। हम कैसे कहेंगे, भीड़ को अलग अलग विभाजित नहीं करना, नहीं भीड़ में विभाजित नहीं करना। जो भीड़ है उसको जो है अलग अलग तरीके से विभाजन नहीं किया गया, निकलने की जो है जगह न मिलने के कारण ऐसा हो सकता है। भीड़ में विभाजित नहीं होना, अलग अलग विभाजित नहीं करना, ये भी एक कारण हो सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है कि भीड़ के प्रवाह को अलग अलग भीड़ में विभाजित नहीं करना, ये भी एक विशेष कारण हो सकता है। इमारतों में निकास अवरुद्ध, यानी कि जो वहां व्यवस्था हुई उसमें निकास जो था वो अवरुद्ध था, अवरुद्ध, इमारतों में निकास में अवरुद्ध। तो निकास अवरुद्ध जो होता है ये भी नहीं होना चाहिए। निकास एक अच्छे तरीके से, एक ढंग से बनाया जाना चाहिए। जो वहां की व्यवस्था होती है, जो वहां का व्यवस्थापक होता है, जो इन चीजों को देखता है, उसको ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट हो सकता है हमारा निकासी मार्ग का खराब डिजाइन। निकासी मार्ग का खराब डिजाइन, ये भी एक कारण हो सकता है। जो एग्जिट, जो निकलने की व्यवस्था है, जो निकलने के लिए रास्ता है, वहां पर कहीं ना कहीं खराबी, क्योंकि जब चीजें अच्छी तरीके से नहीं बनाई जाएंगी तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। जैसे प्रवेश द्वार पर घूमने वाला दरवाजा, मान लीजिए इसमें लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे जैसे मान लो कहीं पे कोई मॉल है या कोई अच्छा घर बना, तो वहां पे जो दरवाजे लगे होते हैं ना, प्रवेश द्वार, तो घूमने वाले दरवाजे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जहां पर ऐसा सत्संग हो या धार्मिक सभाएं हो, वहां पर निकलने वाला जो है इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार पर घूमने वाला दरवाजा, ये नहीं होना चाहिए।
तो ये भी एक कहीं ना कहीं ऐसी घटना रही है। अब जो है हम बताएं आपको, जो ये घटना है, इस घटना में मेन वजह ऐसे हो सकती है जैसे लोग निकलने के लिए कहीं से भी निकले। अब एक सिंपल आप देखते होंगे कहीं पर भी जब अगर जाते हैं तो वहां क्या होता है, कहीं भी जब ऐसी धार्मिक सभाएं होती हैं तो उन सभाओं में रस्सी बांध दी जाती है। रस्सी बांध दी जाती है इसी कारण से कि कुछ अगर निकलना है लोगों को तो आसानी से वो निकल सके, इसी कारण से वहां पर ये जगह बनाई जाती है कि लोग आसानी से निकलकर जा सकें। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो क्या होता है, अचानक से लोग चले तो कहीं किधर भी चल सकते हैं। जब व्यवस्था वहां पर बनी होगी कि इस रास्ते पे निकल के जाना है तो वो मैनेज किया जा सकता है, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगली खबर है, भगदड़ के दौरान मौतों का कारण क्या रहा। भगदड़ के दौरान मौतों का कारण क्या रहा। तो भगदड़ के दौरान जो मौतों का कारण है, इस दौरान मौतों का अधिकांश कारण जो हो सकता है श्वास अवरोध या दम घुटना हो सकता है। इसका एक कारण ये हो सकता है श्वास रुकना या जो है दम घुटना कह सकते हैं। इस दौरान मौतों का अधिकांश, नेक्स्ट वन इसमें हम कह सकते हैं श्वास रुकना कह सकते हैं, दम घुटना कह सकते हैं। अधिकांश कारण दम घुटना हो सकता है या जो है सांसों का रुक जाना, अधिकांश कारण ये हो सकता है। इस दौरान जो है अगर ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो क्या होता है, इस दौरान हमारा जो श्वसन तंत्र होता है वो आंशिक या पूर्ण बंद हो जाता है, यानी कि वो सही तरीके से काम नहीं करता है। अगर जब श्वसन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करेगा तो सांसें हमारी रुक जाएंगी। तो श्वसन तंत्र जो होता है वो आंशिक या पूर्ण बंद से काम न करना, आंशिक रूप से श्वसन का काम न करना, ये भी एक घटना हो सकती है जो आंशिक रूप से जो हमारा काम नहीं करेगा, तो ये भी घटना होने का चांस बढ़ता है। एक पॉइंट इसमें और हो सकता है जो होता है मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला बल। मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला बल हो सकता है इसमें। ये भी कारण हो सकता है मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला बल, यानी कि लोग निकले अचानक से एक दूसरे को धक्का पड़े या उसके ऊपर पैर पड़ जाए तो क्या होगा, ऐसे में सांस रुक जाएगी, तो इसमें ये भी एक कारण हो सकता है। होता क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हृदय के एक हिस्से से जो रक्त प्रवाह में कमी या पूर्ण तरीके से बंद होने के कारण वाला हृदयघात, आंतरिक जो होता है, सीधे कह सकते हैं कुलचने वाली चोट, कह सकते हैं कुलचने वाली चोट, या सिर पे अचानक से लग गई चोट, या गर्दन पर अचानक से दबाव पड़ जाने का जो कारण होता है, तो इस कारण से भी यह घटनाएं हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास भगदड़ को रोकने के जो उपाय होते हैं उनको किस तरीके से किया जा सकता है, इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, और इन घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसी घटनाएं जो होती हैं ये क्यों होती हैं, इन घटनाओं को विशेष रूप से कैसे रोक सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें कह सकते हैं जो भगदड़ को रोकने के उपाय, भगदड़ को रोकने के उपाय जो चौथा पॉइंट हमारा मेनली बनता है वो क्या होता है, एक निश्चित स्थान पर क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन रहा है
कि जो भगदड़ को रोकने का उपाय है। तो यानी कि जहां पर जिस जगह पर जितनी क्षमता है लोगों को उतनी ही अनुमति वहां जाने की देनी चाहिए। तो हम इस पॉइंट को लिख लें, अगर इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं, एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित स्थान पर क्षमता से अधिक लोगों का प्रवेश वर्जित। एक निश्चित स्थान पर जो लोग होते हैं, मतलब लोगों की, कह सकते हैं लोगों की संख्या, यानी कि जहां पर 20 लोगों की जगह है वहां पर 20 लोगों को ही जाना चाहिए, जहां पर 80 लोग या 40 लोग नहीं होने चाहिए। ये कहने का मतलब है जो स्थान पर जो है, स्थान पर क्षमता से अधिक लोगों का प्रवेश। प्रवेश जो होना चाहिए, जो होना वर्जित होना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए। आयोजक जो होते हैं, जो वहां के आयोजक होते हैं, जो कार्य को कराने वाले होते हैं, वो उनको क्या है, सतर्कता रखनी चाहिए और निगरानी रखनी चाहिए। ये दो पॉइंट बहुत अच्छे हैं। पॉइंट वहां के जो कार्यकर्ता होते हैं वह आयोजक, आयोजक कह सकते हैं, आयोजक नहीं चल रहा है, आयोजक, आयोजक। तो आयोजक जो होते हैं, तो वहां जो आयोजक है, जो भी वहां का आयोजक है, उसको किन विशेष बातों पर ध्यान, सतर्कता बरतनी चाहिए, सतर्कता, और कह सकते हैं वहां पर निगरानी रखनी चाहिए। निगरानी रखनी चाहिए। वास्तविक समय निवारक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण, भीड़ की लाइन पर निगरानी महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर कोई भी ऐसी घटना होने की संभावना होती है तो वहां पर सूचना देते रहना चाहिए और इस प्रकार की घटना को जल्द से जल्द निवारण करना चाहिए। निगरानी और चेतावनी हेतु जो है पूर्व निर्धारित भूमिका इनकी होती है। यानी कि जो भी वहां का आयोजक है उसकी जो है सतर्कता, निगरानी रखनी चाहिए और उसके बाद जो चेतावनी होती है लोगों को बताया जाना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसी घटना उनको लगती है कि हो रही है तो वहां पर उनको तुरंत जो है बताना चाहिए आगे। तो ये थी आज की सबसे मेन और इम्पोर्टेंट खबर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।